चलिए देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है आपका बहादुर। चैप्टर का नाम क्या है? तो आपका बहादुर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी आपके पास प्रश्न हैं सब्जेक्टिव, वो सभी प्रश्न हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न सभी कर लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न इसमें कहा कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। ठीक है, चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे उत्तर में कि लेखक मानते थे कि नौकर रखना बड़ी शान की बात है। ठीक है, ऐसा मानना था लेखक का। अब लेखक के घर भी एक नौकर आ गया था। वे नौकर को देख परख रहे थे। उनकी पत्नी नौकर को देखकर बहुत खुश थी। वह कभी नौकर को देखती तो कभी लेखक को और कभी अपने भाई को। नौकर रखने में भी कुछ खास तरह के गुण का होना चलिए खास तरह के गुण का होना आवश्यक है। इसलिए लेखक को लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो कि उसके पास एक नौकर भी है। ठीक है, चल देखिए दूसरा प्रश्न है, कहता है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। ठीक है, उत्तर लिखेंगे कि एक लड़का था जिसका नाम दिल बहादुर था। उसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष की थी। उसका शरीर स्वस्थ, रंग गोरा और मुंह चपटा था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। यह था, ठीक है, बंधा हुआ था। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है हमारे पास, 3 नंबर प्रश्न है अगला, मतलब कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। ऐसा लेखक को क्यों लगता है? चलिए उत्तर लिखेंगे। लेखक के जितने भाई और रिश्तेदार थे सभी के यहाँ नौकर था। जब वे बहन की शादी में घर गए तो देखा कि उनकी दोनों भाभियाँ चरपाइयाँ तोड़ती रहती है और नौकर काम करते रहते हैं। उनकी पत्नी बहुत काम करती थी, इसलिए लेखक जल भून गए और उन्हें लगा कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, इनके रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। चलिए जी अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न है, कहता कि साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। ठीक है, चलिए उत्तर लिखेंगे। साले साहब से लेखक को बहादुर के बारे में वह किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा जिसके कारण उन्हें एक नौकर के रूप में बहादुर मिला था। बहादुर का गांव नेपाल और बिहार की समीप पर था। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे, जिससे कि उसके घर का भरण पोषण का भार उसकी माँ पर आ गया था। ठीक है, बहादुर कुछ काम नहीं करता था। उसकी माँ चाहती थी कि वह कुछ काम करे, इसलिए वह अक्सर बहादुर को मारती पीटती थी। एक बार वह भैंस को चराने जाता है और भैंस को बहुत पीटता है क्योंकि उसकी माँ भैंस को बहुत प्यार करती थी। भैंस घर आ गई। उसकी माँ समझ गई कि बहादुर ने उसे पीटा है। उसने बहादुर को बहुत पीटा, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया। शहर जाने के लिए स्टेशन पर आया और लेखक के साले साहब से उसे लेखक के घर पहुंचा दिया। वहाँ लेखक के साले से भेंट हुई और वो अपने जीजा के घर पर उसे पहुंचा देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका 5 नंबर, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे प्रश्न संख्या 5। ठीक है, चलिए तो चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर